मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो ये कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा, ये डी, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो कह रहा है ये जो लाइन सेगमेंट है डी, ये ट्रायंगल के किसी दो साइड को, कौन कौन, चाहे वो मान लो ए बी हो और दूसरा साइड कौन है ए सी, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन का जो लाइन है, ये लाइन ये क्या है, बी सी का क्या है, हाफ होता है, और यही डी इस बी सी क्या है, पैरेलल भी होता है। हमें क्या प्रूव करना है, ये जो लाइन सेगमेंट जो इस ए बी के और ए सी के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट है डी, ये क्या है, इसके हाफ है, और यही लाइन सेगमेंट क्या है, इसके पैरेलल भी है, ठीक है। तो मैं लिख दिया सबसे पहले कि ट्रायंगल में क्या दिया हुआ गिवन में, तो लिख दिया है ट्रायंगल ए बी सी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। हमें दिया हुआ है कि डी और ई क्या है, इस ए बी का और ए सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि ए डी इक्वल टू बी डी, ए डी इक्वल क्या बन जाएगा, बी डी, और दूसरा ए इक्वल टू ई सी, ठीक है। उसके बाद डी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या मैंने लिखा है, डी पैरेलल बी सी, डी क्या बी सी क्या है, पैरेलल है, और हमें ये भी दिखा कि डी क्या बी सी के हाफ भी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए हमने किया है कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया है कि सी एफ को बी डी के ड्रॉ किया है पैरेलल, किसको, सी एफ को किसके पैरेलल, किसके, बी डी के। हमने लिखा कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सी एफ पैरेलल, सी एफ पैरेलल बी डी कर लो या बी ए कर लो, नहीं बी डी बोलो या बी ए, बात तो एक ही है, ठीक है। लाइन सेगमेंट है वो, तो ड्रॉ सी एफ पैरेलल बी ए मीटिंग डी ई प्रोड्यूस एट इन एफ, और डी जो है वो कहाँ पे आके मिला, जब उसको बढ़ाते कहाँ तक, एफ तक। तो सी एफ कहाँ से मिला, एफ तक, ठीक है ना। चलिए प्रूव करते हैं। सबसे क्या करते हैं, इन ट्रायंगल आप लोग प्रूव करते हैं। तो इन ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल कौन सा है, ए ई डी, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी ई एफ, ठीक है। चलो बताओ, इसमें ये एंगल, ये जो एंगल है क्या इसके बराबर है, क्या ये एंगल किसके बराबर, बताओ, इसके बराबर होगा, कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये जो है लाइन क्या है, पैरेलल है, ये कौन सा, सी एफ और ए बी क्या है, पैरेलल है, और ए सी क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल बराबर ये एंगल, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, नहीं तो ए एस ए, कौन सा थ्योरम से हो जाएगा, ए एस है। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देयरफॉर एंगल डी ए ई इक्वल टू ई सी एफ, रीजन क्या लिखेंगे कि ए डी आगे लिखेंगे, ए बी पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल क्या है, सी एफ एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। चलो सेकंड रीजन क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू सी गिवन, ठीक है। उसके बाद ए ई डी, एंगल ए ई डी इक्वल टू क्या जाएगा, सी ई एफ, एंगल सी ई एफ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ तो हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इतनी सबको बात समझ में आ गया। तो अब हमने क्या किया, इस दोनों ट्रायंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट कर दिए, और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद इसके रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा इक्वल होगा, डी इक्वल क्या बन जाएगा, ई एफ होगा, और ए डी इक्वल क्या बन जाएगा, सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, चलिए तो अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कि ए डी इक्वल टू क्या हो गया, ए डी इक्वल टू किसके बराबर, सी एफ के बराबर, एंड डी इक्वल टू किसके बराबर, डी इक्वल टू ई एफ होगा, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ठीक है। अब देखो, लेकिन हमें ये दिया हुआ है कि
कहाँ गया? देखिए मैं दिया हुआ कि AD किसके बराबर है? AD इक्वल किसके बराबर है? BD के बराबर है। ये तो गिवन है ना? ये दिया हुआ हमको है कि AD किसके बराबर है? BD के बराबर है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन तो AD किसके बराबर हो जाएगा? CF। फ्रॉम दिस नहीं, इसको मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। तो ये है AD को लिखा है BD है, और AD को क्या लिखा हुआ है? CF। तो क्या आपस में CF और BD इक्वल हो जाएगा? तो CF इक्वल क्या बन जाएगा? BD। तो CF कौन हो गया? ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो CF इक्वल टू BD। आपको ये भी दिया हुआ है कि BD जो है क्या है? CF। AD किसके पैरेलल है? AB किसके पैरेलल है? CF के पैरेलल है। तो देयरफॉर BD पैरेलल CF होगा। हाँ, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि हमने कंसिडर किया था कि CF पैरेलल क्या है? BA। ये जो CF है ये किसके पैरेलल है? BA के पैरेलल है। तो क्या ये BD के भी पैरेलल हो जाएगा? होगा। उसका हाफ ले लिया हमने, तो BD के क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर और ये साइड इसके पैरेलल, मतलब हमने ये दिखा दिया कि ये इसके साइड क्या है? इक्वल भी है, और ये साइड इससे क्या है? पैरेलल भी है। सिमिलरली फिर हमारा DF सिमिलरली क्या जाएगा? BC। DF इक्वल टू BC एंड DF पैरेलल BC। देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो इट मीन्स DF पैरेलल BC हो जाएगा। DF पैरेलल BC। तो DF पैरेलल BC और DF इक्वल टू क्या बन जाएगा? BC होगा। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे? पैरेलल होंगे और इक्वल भी होंगे। पता है ना, पैरेललोग्राम का रूल पढ़े है ना, तो उसके साइड क्या होता है? अगर पैरेललोग्राम है तो उसके साइड क्या होंगे? इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। तो मैं वही लिख दिया कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके ये साइड इसके क्या जाएंगे? पैरेलल, और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल भी। लेकिन आपको पता है DF जो है, उस DF को हम लिख सकते हैं क्या? DE प्लस EF। बोलो, DE प्लस EF कर सकते हैं इसको ऐसे। इक्वल क्या बन जाएगा? BC। और इसमें EF के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? EF के जगह पे D। तो क्या बन जाएगा? 2D बन जाएगा। 2DE इक्वल क्या बन जाएगा? BC। देयरफॉर DE इक्वल टू क्या बन गया? BC बाई 2। एंड DF BC के पैरेलल भी है। और अच्छा देखो, DF पैरेलल BC है तो क्या इसको लिख सकते हैं? देखो, DF पैरेलल क्या है? BC है। तो अगर DF इसके पैरेलल है तो क्या DE भी BC के पैरेलल हो सकता है ना? हाँ, तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये भी लिखते हैं कि DF पैरेलल किसके है? BC के है। तो DE पैरेलल क्या बन जाएगा? BC। तो ये हमको प्रूव करना था कि DE BC के हाफ भी होना चाहिए और DE BC के पैरेलल भी होना चाहिए। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम है।